जो हिरण्यकश्यप है वो अत्याचारी है, पापाचारी है, पूरा वो ब्रह्मा जी से वरदान में क्या मांग ले पता नहीं, कोई पता नहीं वो है। राक्षस है और बड़ा ही बलवान है। परंतु जो उसकी पत्नी है कयादू, वो इस समय गर्भवती है। तो जब हिरण्यकश्यप इतना बलवान है, अत्याचारी है, पापाचारी है, तो उसकी संतान जो होगी वो कितना अत्याचारी होगी, हाँ महाराज, पापाचारी होगी बहुत। तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उस पुत्र को समाप्त कर डालूंगा। चलो कयादू का हरण कर कर लाते हैं। चलिए महाराज। हर हर महादेव। इंद्र को भय लगने लगा और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू का हरण करने के लिए हिरण्यकश्यप की पुरी में जा रहा है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इंद्र कयादू का हरण करने के लिए जाता है, हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण करने के लिए जाता है। सेवक देखो यहाँ कोई मंत्री होगा, बिल्कुल। कयादू उस समय कहाँ है, देख कर आओ जाओ। मैं अभी देख के आता हूँ महाराज। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना। यहाँ पर कोई सेवक है क्या? सेवक है। कोई सेवक है क्या? ये क्या बात है? बात तो बहुत बड़ी है। हाँ भाई कौन हो, क्या बात है? देखो हाँ हमारे महाराज देवराज इंद्र आए हैं। अच्छा, तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं। अभी जाकर के संदेश पहुंचाते हैं। पहुंचाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज जय जगदीश। क्या बीमारी आ गई है महाराज प्रथम दौड़ियों पर कोई इंद्र आया है। ये बंदर आया है। अब ये तो नहीं मालूम है बंदर है कौन है। यहाँ बंदरों का क्या काम है? अब पता नहीं महाराज, वो कह रहा है अपने महाराज से हमको मिलना है। ये बोल दो उससे जी कि बेटे बंदर हो तो तुम जाओ पेड़ों पे उछल कूदो। अभी जा कहते हैं। सुनो जी हम बहुत मारेंगे मेरे बाप के बेटे, ठीक है, हम मारते कम है और घसीटते ज्यादा है। अभी जा कहते हाँ हैं। जाइए उससे बोल दो। हाँ भाई हाँ हाँ भाई। कौन है? शासन और प्रकार से चल रहा है। अरे यहाँ महाराज का हमारा कहना है यहाँ बंदरों का कोई काम नहीं है, जाकर के पेड़ पौधों में उछल कूद मचाएं। मूर्ख, तुझसे किसने कहा कि बंदर आया है? अरे आप ही तो कह रहे हो बंदर आए हैं, जाकर के कह दो। ऊंचा सुनाई देता है क्या? अब ये तो भगवान ही जाने। अमरावती के महाराज देवराज इंद्र आए हैं। अच्छा हाँ अभी कहते हैं, कहो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहिए महाराज वो कह रहे हैं अमरावती के राजा देवराज इंद्र आए हैं। अमरावती से आया है जी यहाँ क्यों मर गया करके? पता नहीं क्यों आ गया है, इसी समय मिला था कब वो आने का? पता नहीं महाराज, हो सकता है आपकी सेवा करने आया हो। तो उससे कह दो हमारे पैर दबा देगा। अभी जा कहते हैं। बोल दो उससे पैर दबा दो। हाँ भाई चलो महाराज की हमारी सेवा करो चल करके। अच्छा सेवा करवानी है। और क्या, ऐसा है अपने महाराज को यहाँ बुला के लाओ। अभी बुला करके लाते हैं। हाँ बुला के लाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आकाश में लटके रहो। महाराज आपको प्रथम दौड़ियों पर बुला रहे हैं। हमको चलना पड़ेगा। हाँ। तुम्हारे कहने से नहीं माना। नहीं मानना है। आइए आइए महाराज। आओ। जय हो। महाराज लोभी लाल की
क्यों आए? हाँ कौन है तुम्हारा महाराज? आप कौन हो? हम महाराज हैं तो। तुम महाराज हो? हाँ, अच्छा महाराज देखिए ये तुम्हारे महाराज कहाँ पर है? है, ये महान मूर्ति आई है। महान मूर्ति बता रहा है। ए सेवक, सेवक कौन है? तुम महाराज हो? और क्या? ये बताओ तुम्हारी महारानी कहाँ है? क्या करोगे? महलों में है। क्या करोगे? हम उनका हरण करेंगे। क्यों? किससे पूछा था? हैं? किससे पूछा था? हमें किससे पूछने की जरूरत है? तेरी महारानी कहाँ पर है? हट! तेरी आत्मा बाहर निकाल के पटक दूंगा। मूर्ख, क्या बोलता है? ज्यादा बोलेगा नहीं, बड़बड़ करेगा। मैं बाप के बेटे बहुत मारता हूँ। युद्ध करेगा? हैं? मेरे हाथ में देख रहा क्या है ये? ए सेवक, ये इसको ढाल पकड़ो। है। ये सुनो, क्या है ये? ये ढाल है, ढाल। ढाल। जिसके मुंह पे पड़ जाती है तो चौकटा भी बदल जाता है। जब हमारा पड़ेगा ना, क्या है? ये ढाल दूर जाएगी। टूट जाएगी। और नहीं टूटी तो युद्ध करेगा। तू टूट जाएगा। युद्ध करेगा। हाँ, ए, पकड़ो इसको। दूर से सुनो। हाँ, हमारे महाराज से कहा दे बोलना। ना 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 ना, देख वो ये बोल रहा, तू आएगा? आजा, आजा बेटा, आजा। तेरी खबर। तू मानेगा नहीं मानेगा? हमको जाने दे। हट। ए, क्या क्या बड़बड़ कर रहा है? ऐसी ले जाएगा महारानी को? और कैसे भेजेगा? बहुत मारे बाबा। कैसे भेजोगे? तुम्हारी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल बाबा। मुंडी को साफ कर दी। बहुत मारेंगे बाबा। तुम्हारी गड़सिया से मुड़सिया दूर कर दी बाबा। हम बहुत मारते हैं। नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा ऐसे? अरे दूर से बात करना। उधर चलो, मैं थूक दूंगा तेरे ऊपर। दूर से बात करना मुझसे। ये बताओ, सुनो, तुम्हारी महारानी है? सुन, अंदर है? मेरे शरीर पर चोट नहीं आनी चाहिए। तेरा शरीर? हाँ, चाहे तेरे कुछ हो जाए, याद रखना। तेरा शरीर रहेगा ही नहीं। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। अच्छा सुन, अरे देवराज है तेरा नाम, और यहाँ आया हमारी महारानी जी का हरण करने। हाँ। सुन, अरे बातें बनाना छोड़ दे। जा बेटे, बातें बनाना छोड़ दे। ना मुझसे टकरार कर। अब तू वृंदावन की सीधी रास्ता तैयार। ओए होए, ये हमको भगाएगा। ओए होए, ये मूर्ख हमको भगाएगा यहाँ से। बहुत मारा जाएगा यहाँ। कैसे? बहुत मारा जाएगा। कैसे मारोगे? तुमको ऐसे मारेंगे, ये पंजा मारू जमीन में, पानी निकाल दूं तो जैसे गीदड़ की दोनों आंखें निकाल लूं। देवराज, सूखा ने जिन दांतों का दूध, सूखा ने जिन दांतों का दूध, दुख होता है इन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जा घर बच्चे, खुश है लोभी लाल। अपनी माँ को निपुती ना बना, अपनी माँ को निपुती ना बना, बेमौत मारा जाएगा। मेरी बातों का जवाब मेरी ठोकर से लिया जाएगा। मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। जानता नहीं है मुझको। मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। किसी की इज्जत और हुकूमत से मुझे काम नहीं। तृष्णा लब होगा, पानी का दूंगा जाम नहीं। यदि तुझे रोला रोला के नहीं मारा तो लोभी लाल मेरा। अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गए जुनून। बच करके कहाँ जाएगा तेरा करू घूटना। चढ़ जाऊं पहाड़ों पर, चढ़ जाऊं पहाड़ों पर, उखाड़ डालूं पेड़ों को। फिर भी गुस्सा ठंडी नहीं हो तो फाड़ डालूं। कद्रदानों की कद्र करते हैं कदरदान। तुम क्या कद्र करोगे? तुम खोदो फूटे कटोरदान। क्या बीमारी है? युद्ध करेगा? युद्ध करेगा? बहुत मारूंगा क्या तुझे। करेगा? ये नहीं मानेगा। ये हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयादू जी। ये कयादू जी हैं,
लोहीलाल को बांध दिया इंद्र ने और कयादू का हरण करने के लिए आ रहा है। इंद्र ने लोहीलाल को बांध दिया और इधर में कयादू जी का हरण करने के लिए पहुंचता है। ए कयादू, चल मेरे साथ चल। ए दुष्ट, तू कौन है? मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र हूँ। अरे दुष्ट, तू मेरा हरण करने के लिए आया है? हाँ, मैं अरे तेरा दुष्ट, खड़ा रहे खबरदार, और मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो मुझे ब्याह कर लाए थे वो भी मेरे रखवाले। अरे दुष्ट, तू मेरा हरण करने के लिए आया है? हाँ। मेरे स्वामी को आने दे, तब ले जाता तुझे मैं योद्धा मानती। क्या कहती है? और क्या? कयादू, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ में स्वर्ग लोक में चलो। आज अकेली देखकर सीना जोरी दिखलाता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तू योद्धा है? तू योद्धा है? तू योद्धा नहीं काया रे, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरी इस माया नगरी में नफरत की ठोकर मार। ए कयादू, क्या ठोकर मार रही है? चल मेरे साथ चल। कयादू का हरण करके ले जा रहा है देवराज इंद्र। और जब रास्ते में गया तो नारद जी मिल जाते हैं प्यारे। हे भैया प्रभु को मनाए लो, फिर ना मिले जिंदगानी। हे भैया हरि गुण गाए लो, फिर ना मिले जिंदगानी। धर्म कर्म ही नाए खुशियों का मन करता है। धर्म कर्म ही नाए खुशियों का मन करता है। हे भैया, हे भैया, नारायण नारायण नारायण, जय हो जय बोलिए नारायण भगवान की। जय हो जय। सभी को नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले निर्धन को निर्धन और धनी को धनवान मिलते हैं। और जिन्हें कोई नहीं मिलता उन्हें तो भगवान मिलते हैं। क्यों नहीं? देखा ये अद्भुत संसार जो डूबा नहीं पाया पार। कहीं तरंगी नाचे रंग और कहीं रंग में देखा धंग। हस्ती छोटी लालच बड़ी और सबको अपनी अपनी बड़ी। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का फंदा। नारद, जो इस मोह माया फंदा में संसार सागर में फंस जाता है वो दोबारा पुनः वापस नहीं आता। क्योंकि जब ये संसार माँ के गर्भ में रहता है प्राणी तो कहता है हे प्रभु आप मुझे इस नरक से निकाले जिससे हर सांस पर आपका नाम लूंगा। लेकिन जब उसे संसारिक हवा लगती है तो प्रभु का नाम भी भूल जाता है और जो कहता है उसको भी भूल जाता है। क्यों नहीं? चलना चाहिए भ्रमण करते हुए। और हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है। उसी समय देवराज इंद्र कयादू का हरण करके ले जा रहा था। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। हो कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई दीन बंधु दीनानाथ, कोई दीन गोपाल। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। उसी समय कयादू हरि का
भजन नारद जी के चरण पकड़ लेती है। हरि है तो नारद जी मान। मुझे बचाओ, जय हो। देवराज इस समय मृत्यु लोक में, इस मृत्यु लोक में आप क्या कर रहे हैं? नारद जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ये कौन है? हे नारद जी, ये हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू है। आप जानते हो जो हिरण्यकश्यप है वो बड़ा ही बलवान है, अत्याचारी है, पापाचारी है। वो ब्रह्मदेव का तप करने गया है और वो पता नहीं जान क्या मांग ले। वो जब इतना बलवान है, इतना अत्याचारी है, पापाचारी है, जो कयादू है इसके उदर में उसकी संतान है। जब वो पापाचारी है, इसकी संतान भी अत्याचारी होगी, राक्षस होगी, तो मैं इसकी संतान को समाप्त कर डालूंगा। नहीं देवराज, जो तुम्हारी ये सोच है बहुत छोटी सोच है। ऐसा नहीं कैसे प्रभु? कि राक्षस का पुत्र राक्षसी ही होगा, ऐसा नहीं होता है। अब इसके कोई राक्षस पुत्र नहीं होगा, कोई दुराचारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस स्त्री का देवताओं से मतलब जो है आपसे सब स्पर्श हो चुकी है, इसीलिए इनका जो पुत्र होगा बड़ा ही सुंदर होगा और बड़ा ही भगवान का भक्त होगा। और आप अपनी अमरावती के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं नारद जी, आप कहते हो तो मैं इनको आपके पास छोड़ जाता हूँ। हाँ, ये हमारे पास रहेंगे। जाओ महारानी कयादू, आइए आप हमारे साथ आइए। कयादू जी को नारद जी अपनी कुटिया में ले जाते हैं और गर्भ में बच्चा है तो कयादू जी को नारद जी भगवान की कथा सुनाते हैं। क्योंकि कहा जाता है जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता को भगवान के भजन भागवत कथा सुनने चाहिए, गाने चाहिए, जिससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो सत्संग सुनना चाहिए। उसी समय नारद जी कयादू जी को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं, कथा सुनाते हैं। तो और ये जीवन फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये जीवन फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो। उसी समय हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटता है, अपनी महलों की तरफ जाता है। अब अपने महलों की तरफ चलना चाहिए और उस विष्णु से युद्ध करना चाहिए। है विष्णु, ये क्या एकदम हमारे मुल्तान नगर में सन्नाटा, कोई सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लोबीलाल, लोबीलाल, कोई सेवक भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कारण है? सेवक, अरे लोबीलाल, ये क्या लोबीलाल, तुझे किसने बांध कर डाल दिया यहाँ? जब बताऊंगा पहले खोल दो। सेवक, खोलो पहले, बहुत जोर से बांध दिया है। लोबीलाल, लोबीलाल, हम तप करने के लिए पिता में ब्रह्मा का गए थे और तुझे हम अपने राज में देखा भारी के लिए छोड़ के गए थे। राज तुझे चलाना है और हम तुझे क्या देख रहे हैं, तू बधा हुआ पड़ा है। लोबीलाल, तेरी ये हालत किसने की? महाराज, आप तो तपस्या के लिए चले गए थे, वो देवताओं का राजा वो आया था इंद्र।
राजेंद्र आया था। जी महाराज। किस लिए आया था? महाराज हमारी महारानी जी का हरण करने के लिए आया था। ओए होए होए होए। और मैंने महाराज घमासान युद्ध किया उससे। वो सेना लेकर के आया था, सारी सेना ने मिलके मैं बांध दिया महाराज, महारानी जी को ले गया। कहा महारानी कयादू को वो देवराजेंद्र हरण करके ले गया। देवराजेंद्र हिरण्यकश्यप पहले तुझसे ही युद्ध करेगा, उसके बाद में उस विष्णु से युद्ध करेगा। लोमीलाल चलो उस देवलोक के अंदर। उसी समय हिरण्यकश्यप को बीच में नारद जी मिल जाते हैं प्यारे। नारायण नारायण। देव ऋषि के चरणों में हिरण्यकश्यप प्रणाम करता है। प्रसन्न हो राजन, कहो इस समय सेना को सजा करके कहाँ के लिए जा रहे देव हैं? ऋषि इस समय हम सेना को सजा करके उस देवराज से युद्ध के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्या? हाँ देवराज से युद्ध करने? देवराज से युद्ध के लिए। लेकिन मैं पिता में ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गया, पीछे से उस देवराजेंद्र ने मेरे सेवकों को मारा है, पीटा है, लोमीलाल को बांध करके लटका दिया है। और इतना ही नहीं, हमारी महारानी कयादू का वो देवराजेंद्र हरण करके ले गया है देवती, इसलिए युद्ध के लिए जा रहे हैं। देखो राजन, आपकी जो भार्या हैं उनको वो नहीं ले गया है, वो हमारे पास में है। आपकी जो भार्या है वो हमारे पास में है। क्या कहा देव ऋषि नारद? और एक बधाई और है, हमारी महारानी कयादू हमारे पास है। आपके पास है? हाँ, और एक खुशी की बात और है, एक बड़े ही सुंदर एक पुत्र खुशी को। का समाचार है। हाँ, क्या खुशी का समाचार है देव ऋषि? वो यही है, कयादू महारानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। क्या कहा? महारानी कयादू ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। हाँ राजन, अति सुंदर, बधाई हो देव ऋषि नारद जी। इतना सुंदर, इतना खुशी का समाचार सुनाया है आपने, धन्य है। महारानी कयादू, ये आपका पुत्र है और ये महारानी। वाह वाह पुत्र वाह, मैं अपने पिताश्री को प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो पुत्र, प्रसन्न रहो, जग जग जियो। देव ऋषि, कहो। इसका आपने नामकरण नहीं रखा? हाँ, नामकरण किया है ना। क्या रखा है? इनका नाम है प्रहलाद। क्या कहा? प्रहलाद। वाह, बहुत सुंदर देव ऋषि नारद, बहुत सुंदर आचार विचार हैं इनके। पहला पुत्र हुआ है, इसलिए आपने इसका नाम प्रहलाद रखा है। अति सुंदर। जाओ, अब आप अपनी मुल्तान नगरी के लिए जाओ। क्यों नहीं? और पुत्र और कयादू चलो को लेकर महारानी कयादू, जाओ। महले में चलते हैं। महाराज की जय हो। कहो लोमीलाल, एक खुशी का समाचार और है। क्या समाचार है लोमीलाल? महाराज मेरे भी हुआ है। क्या कहा? तेरे भी हुआ है? आज जो आपके हुआ वो तेरी घरवाली के हुआ होगा। घरवाली के। क्या हुआ है? वही हुआ पुत्र। पुत्र हुआ है, सपुत्र। अति सुंदर। लेकिन हम तेरे पुत्र को देखना चाहते हैं लोमीलाल। देखोगे? हाँ, तो मैं बुलाता हूँ महाराज, वैसे वो आता नहीं है, दिन भर पिल्लान से खेलता है। बुलाओ, आवाज लगाओ, किधर खेल रहा है? बेटा प्रमोद, अरे बेटा प्रमोद। ये बहुत
बदमाश है। ये है लोबीलाल का पुत्र। ये है मेरा सपुत्र। ये हमेशा मेरे ऊपर ही चढ़ता है। पिताश्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इतना बड़ा कैसे हो गया तू? ये बता, अपनी मम्मी से इतना ही बड़ा पैदा हुआ था क्या? बताइए, हंस रहे हो? हंसो मत, चक्कर पड़ जाएगा, गहराई की बात है। हाँ महाराज, ये मेरे पुत्र। जय जगदीश करो महाराज के लिए। जय जगदीश महाराज, जय शंकर की। जय जय जगदीश। लोबीलाल, जी महाराज। अपने पुत्र का क्या नाम रखा है? महाराज, इसका नाम है प्रमोद। प्रमोद, वाह। वाह रे वाह लोबीलाल, अति सुंदर। आज इस मुल्तानपुरी में क्या खुशियां मनाई जा रही है। आनंद आ रहा है। जो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, इसका नाम प्रहलाद है। और इसका नाम प्रमोद है। बेटा पप्पी दो। 5 रुपया दो, जलेबी खा के आऊंगा। हैं? जलेबी। तेरी मम्मी को ओरचा करके रख दी है, मुझसे उससे ले जा। चलो। लोबीलाल, जी महाराज, आज हम बड़े प्रसन्न हैं। हम भी बड़े प्रसन्न हैं। तू भी प्रसन्न है, क्यों नहीं? बुलाओ नृत्यांगना को दरबार में। सावधान, नृत्य करने